मेरे को पता है मेरे अंदर क्षमता है, मैं कमाल का आदमी हूं, लेकिन मुझे रियलाइजेशन अभी जिंदगी में ऐसा कुछ किया, सिर्फ पढ़ाई की, शादी की, बच्चे किया, दैट्स इट, सब करते हैं। तो ऐसा कुछ किया नहीं तो उसको वो रियलाइजेशन, तो मन तो उसको करता है कुछ कुछ बड़ा करने का। हर साल जनवरी में उसकी आत्मा जागती है और कहता है कि दिसंबर तक आग लगा दूंगा, और दिसंबर तक उतना ठंडा पड़ जाता है कि फिर कैलेंडर की जरूरत पड़ती है कि एक बार और शपथ ले, राइट? गेटिंग माय पॉइंट, राइट? मेरे को पता मैं आदमी कमाल का हूं और मुझे अनुभूतियां भी हैं, मुझे पास सम रियलाइजेशन है, राइट? क्यों? क्योंकि मैंने पास में मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने सीखा, मैंने किया, राइट? मुझे पास में ये नहीं आता, मैंने ये कर लिया। मेरे को ये लगता था मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैंने ये किया। तो मैंने अगर पास में 2-4 भी ऐसे काम किए जो मुझे लगता था मैं नहीं कर पाऊंगा और मैंने कर दिया, तो फ्यूचर में भी कोई भी काम दे दो, मेरे को अगर ये भी लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मुझे पता है मैं कर दूंगा, क्योंकि पास्ट में गया, राइट? किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए आपके पास उस चीज से बड़ी शक्ति होनी चाहिए। जब मेरी शक्ति बड़ी होगी तब मेरी तरफ लोग आकर्षित होंगे। अगर कोई सपना मुझसे बड़ा है तो साहब वो सपना पूरा नहीं हो पाएगा। सपना उस दिन पूरा होता है जब इंसान सपने से बड़ा हो जाए। अगर 5 लाख रुपए आज बड़े हैं और मेरी औकात छोटी है तो मुझे 5 लाख रुपए नहीं आएंगे। अगर 10 लाख रुपए की औकात बड़ी है और मेरा अनुभव, मेरी प्रतिभा, मेरी क्षमता छोटी है, यानी मेरी औकात छोटी है, तो 10 लाख रुपए मेरे पास नहीं आएंगे। लेकिन जिस दिन मेरी औकात बड़ी हो जाए, मेरी प्रतिभा बड़ी हो जाए, मेरी मेहनत बड़ी हो जाए, तो साहब वो 10 लाख क्या वो करोड़ रुपए भी आएगा। मैं बड़ा हूं कि नहीं ये देखना है। आज आप मेरे साथ एक शपथ लीजिए कि आप जिंदगी में कम से कम 2 लोगों को फ्री मेंटालिटी से बाहर निकालेंगे। कम से कम कितने लोगों कि 2 लोगों को आप फ्री मेंटालिटी से बाहर निकालेंगे। ये जो फ्री मेंटालिटी है, ये जो हैंडीकैप मेंटालिटी, उससे आप बाहर निकालेंगे। सिर्फ 2 लोगों जिंदगी में, कि मैं सिर्फ 2 लोगों को बाहर निकालूंगा। अगर आप किसी को पे करना सिखा रहे हैं तो आप उसे बड़ा बना रहे हैं। अगर कोई आपको फ्री की चीज दे रहा है ना, तो साहब मैं आपको सच बता रहा हूं, वो आपके फेवर में है ही नहीं, वो आपका भला ही नहीं चाहता। कोई माँ बाप अगर बच्चों को सब कुछ फ्री में दे दे, बिना मेहनत किए दे दे, भैया बच्चा अपंग हो रहा आपका, और कोई माँ बाप ये बोले कि पहले 5 घंटे पढ़ फिर दूंगा ये, पहले ऐसा कर फिर दूंगा ये, रिवॉर्ड की तरह दे, भैया वो माँ बाप बच्चों को अच्छा बना रहे हैं। अगर कहीं भी कोई भी सिस्टम, कोई भी कंपनी, कोई भी लीडर, अगर कोई भी चीज, अगर कोई भी आपसे कहता है मैं आपको सब कुछ फ्री कर दूं, अपंग बना रहा है, हैंडीकैप बना रहा है, उस आदमी के साथ मत जुड़िए। वो आपको मजबूत ही नहीं बना पाएगा, ताकतवर ही नहीं बना पाएगा। उस आदमी के साथ जाइए जो आपको पे करना सिखाए कि भैया कीमत है और कीमत अदा करनी होती है। इस दुनिया में कोई भी चीज आपसे तब तक दूर है जब तक आपके पास उसकी कीमत नहीं है। जिस दिन कीमत होगी वो चीज आपके दरवाजे पे आ जाएगी, राइट? लगा दी जाएगी आपके दरवाजे पे। अगर आप कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे, इसका यह मतलब नहीं है कि आप में क्षमता कम है, इसका मतलब है आपकी इमेजिनेशन कम। क्षमताओं के अभाव में इंसान गरीब नहीं बैठा साहब, कल्पनाओं के अभाव की सारी गरीबियां हैं कि अभी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग। मैं कहूंगा आधे घंटे सोचिए, कुछ कुछ खतरनाक सोचिए, बड़ा सोचिए, ऐसे ही सोचिए, फालतू सोचिए। लोग कहेंगे इसका तो कोई सर पैर नहीं है, तो सही है ना भैया, जिसका सर पैर है वो क्या कर रहा है? आधे घंटे तो बिना सर पैर का कुछ सोच सकते हैं ना, आधे घंटे सोचिए ना कुछ भी ऐसे ही। ये जितनी भी हॉलीवुड मूवीज होती है, सर मुझे बताइए, हॉलीवुड मूवी जो होती है, राइट, और जो कमाती है खरबों रुपए, आपको लगता है वो वास्तविकता पे बनती है या इमेजिनेशन पे बनती है? बताओ, वास्तविकता या इमेजिनेशन? राइट, इमेजिनेशन में बनती है और खरबों रुपए कमाती है। क्या पावर इमेजिनेशन में? इमेजिनेशन पे कहानियां बनती है मूवी, और वो खरबों रुपए कमा रही है। जब इमेजिनेशन पे बनी कोई चीज 3 घंटे की खरबों रुपए कमा सकती है, तो अगर 30 साल तक मैं इमेजिनेशन करूं तो मैं किधर पहुंचूं? अरे जस्ट थिंक, राइट? आपको अगर कुछ दुख नहीं है तो आप मेहनत नहीं करेंगे, और जरूरी नहीं है कि सिर्फ अपना दुख हो। भगत सिंह के पास बहुत पैसे थे, भगत सिंह अमीर खानदान से, भगत सिंह गरीब खानदान से नहीं थे, तो उनका तो ठीक चल रहा था, लेकिन उनको देश का दुख था, लोगों के दुख से दुखित थे। तब तो 23 साल का आदमी शहीद हुआ, फांसी को कबूल कर लिया। जरूरी थोड़े अपना दुख हो, सिर्फ हो सकता है आपका जीवन बहुत बढ़िया चल रहा हो साहब, आप अमीर खानदान से हो, बहुत जायदाद हो, बहुत जमीनें हो आपके पास, तो जिस इंसान के पास परमात्मा की कृपा से सुख है
साहब वो सुख आराम करने के लिए थोड़े परमात्मा ने दिया है, वो सुख दिया है कि जिस सुख का भोग तुम कर रहे हो, तुम्हारी चलते तुम्हारी कोशिश से औरों को भी वो सुख प्राप्त हो पाए, इसलिए तो वो सुख दिया है। उसने जिस आदमी को मेहनत से मोहब्बत नहीं हुई है ना, मर्दा आदमी अभी तो जिंदगी ही नहीं समझ पाए उसको। भैया जिंदगी में मनाइए ईश्वर से कि कभी मेहनत से मोहब्बत हो जाए, मनाइए किसी एक चीज से तो मोहब्बत हो जाए, मनाइए पैसों से ही बट हो तो जाए। अरे पैसों से भी बेईमान मोहब्बत, पैसों से भी कहां मोहब्बत, कहां लोगों को पैसों से भी मोहब्बत। अगर पैसों से भी मोहब्बत होती फिर भी वो आदमी कमाल के होते। मोहब्बत तो हो किसी चीज से, अरे किसी चीज से तो मोहब्बत हो। सवाल इसका नहीं है कि आप जानते हैं, जानने से जीवन नहीं बदलता। सवाल इसका है कि कौन सी बात आदमी किस स्थिति में, किस समय पे सुन रहा है, किस मोमेंट पे, किस क्षण पे सुन रहा है। देखिए बातों से जीवन नहीं बदलता, किसी क्षण में कोई बात होती है जहां से जीवन बदला, क्षण में राइडा एंड मोमेंट, वो मोमेंट बदल देता साहब। आप ट्राई कर रहे हैं तो थोड़े धंधा बना पाएंगे, आप 6 महीने ट्राई कर रहे हैं थोड़े धंधा बना पाएंगे, 1 साल हो गए, ऐसे नहीं चलता। जिस आदमी ने सफल होना है वो ठान के बैठता है कि जब तक सफल हो ना जाऊं मैं काम ही नहीं छोड़ूंगा, जब तक जिंदा हूं मेरे को सफल होने का है, तो जितनी बार भी असफल हो जाऊं भैया फिर उठूंगा, फिर ललकारूंगा, फिर हुंकारूंगा, फिर लड़ूंगा, फिर जीतूंगा। राइट।